दोनों का चलो बता देते हैं बच्चों। आज हम लोग फिर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो बुक हमारे पास है, इंजीनियर ड्राइंग सेकंड की सी एम वर्मा की, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन की है, और एक है इंजीनियर गौरव कुमार कश्यप नगीन प्रकाशन की है। तो हम लोग देखते हैं सी एम वर्मा की बुक से। आज हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, देखते हैं हेक्सागन नट बोल्ट वाशर सहित। ये क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे कि एक खरबूजाकार शीर्ष बोल्ट वाले के 3 दृश्य बनाइए, जबकि इसका व्यास 24 mm तथा लंबाई 100 mm है। इसके साथ खरबूजाकार नट व वाशर भी लगे हों। मतलब ये हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट है। उस हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट में उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिखाने हैं। उसका व्यास डी दिया गया है इसमें 24 mm तथा उसकी लंबाई जो दी गई है 100 mm है। यह है, और उसके साथ ही नट लगा और वाशर भी लगाना है। तो ये क्वेश्चंस है और ये फिगर्स है। इस फिगर्स को हम आप लोगों को समझा रहे हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, ये साइड व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दिखाया गया है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जिस तरह से हेक्सागोनल नट आप लोगों को बताया गया है, उसी तरह से जो है ये नट बोल्ट भी है। ये बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन लेते हैं। सेंटर लाइन लेने के बाद से जो है सेंटर लाइन पे हम जो है डी के बराबर, डी अगर हम 24 है तो डी के बराबर ये डिस्टेंस अब डी के बराबर लेते हैं। ये डिस्टेंस डी के बराबर लेते हैं। डी के डिस्टेंस लेने के बाद से जो है डी/2 डी हमारा 24 है तो 12 mm इधर भी, 12 mm इधर भी, दोनों तरफ सेंटर लाइन के दोनों तरफ हमारा 12 mm हो गया। फिर इस पे ये जो चैम्फरिंग दिखाया गया है, ये हमारा 1.5D का रेडियस लेंगे सेंटर लाइन पे और ये बना देंगे। 1.5D का रेडियस लेंगे और ये यहाँ कहीं जाएगा सेंटर लाइन पे, यहाँ से हम बना देंगे इसको है। ये हमारा बन जाएगा चैम्फरिंग। फिर इसके बाद से जो है दोनों तरफ है, इसके मिड पॉइंट जाते हैं और देखते हैं एक पॉइंट हमको ऐसा मिलता है कि ये इन दोनों को टच करता हुआ जाता है, बन जाता है। फिर इसके बाद से ये डी, यानी कि डी हमारा 24 है तो 24 के बराबर डिस्टेंस लेते हैं। फिर इसके नीचे हम वाशर लगा देते हैं। वाशर हमारा लगता है, वाशर ये होता है 2D + 3 mm या 4 mm, 2D या 2D + 3 mm या 4 mm। इसमें तो 4 mm है, इधर 3 mm होता है। तो डी हमारा जो है 2D के बराबर ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, प्लस उसमें 3 mm या 4 mm और जोड़ देंगे। और ये होता है D/8, इसकी जो ये लंबाई हो गई 2D + 3 mm और इसकी चौड़ाई जो होगी D/8 mm। तो D/8 mm से जो है 8 × 3 = 24, यानी कि 3 mm का ये हमारा हो जाएगा। और ये 24 + 24 × 48 और 2 50, 51, 52 mm का ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद से हम ये दिखा देंगे, ये थ्रेड दिखा देंगे अंदर 2 mm इधर, 2 mm उधर। फिर ये डी हमारा 24 है। फिर ये हमारा जो है D/8 होता है, इधर का बोल्ट के नीचे का D/8 होता है। तो ये 20 mm हो गया। 20 mm पे जो है फिर हम इसी तरह से 20 mm से फिर यानी कि 24 ये हो गया D, 12 ये 48 ये हो गया। तो फिर हम 1.5 mm के रेडियस पर जाएंगे और ये हैचिंग कर देंगे। हैचिंग करने के बाद से फिर जो है इसके मिड पॉइंट पे जाएंगे, इन दोनों को टच करते हैं, दोनों मिड पॉइंट जाते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे मिलते हैं, दोनों को टच हो जाएगा, दोनों पे
मिल जाते हैं। फिर क्या है, कॉर्नर पे जो है 30 डिग्री पर है, यहाँ पे हम चैम्फरिंग कर देते हैं 30 डिग्री पे चैम्फरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ चैम्फरिंग कर देते हैं, ये हो जाता है। और फिर हम ये 6 mm इसको जो है ऊपर बढ़ा देते हैं, और डी के बराबर, डी 24 है तो डी के रेडियस के बराबर लेकर के ये ऊपर का हमको बोल्ट का ये उभरा पार्ट दिखा देते हैं। इस तरह से ये बन जाता है। इसके बनने के बाद से जो है हम इसका साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू में क्या है कि ये जो हमारा वाशर है, ये जो वाशर है उसके रेडियस के बराबर ये हमारा वाशर आ गया, यहाँ सेंटर लाइन गया, हाफ इसके रेडियस लिए, ये वाशर आ गया। वाशर के बाद से जो है हम ये हेक्सागन हमारा क्या है कि डी प्लस पूरा डी प्लस 12 प्लस 12 48 के रेडियस का जो है एक हम सर्किल खींचते हैं, फिर उसी के रेडियस को लेकर के कट कर देते हैं। ये 6 भुजाएँ हमको मिल जाती है, इसे सबको मिटा देते हैं, बहुत ही हल्का रखते हैं या मिटा भी देते हैं। फिर उसके अंदर 6 भुजाओं को टच करते हुए एक लाइन खींचते हैं अपना कंपास से, फिर ये हो जाता है। फिर डी के बराबर जो है, फिर डी के बराबर ये हमारा लाइन डी के रेडियस के बराबर ये हमारा होल हो जाता है। फिर उसमें जो थ्रेड दिखाते हैं 0.8 डी के रेडियस के बराबर जो है ये, और ब्रेक कर देते हैं बीच में। ये साइड व्यू हो गया। साइड व्यू के बाद से जो है अब हम टॉप व्यू भी देखते हैं क्या आता है। टॉप व्यू में देखते हैं कि ये पार्ट, ये और ये दो आ रहे हैं, इस तरह से आएंगे। तो इससे हम जो साइड टॉप व्यू में दिखाएंगे तो इससे ही 2 पार्ट दिखाएंगे। तो ये हमारा हो गया, इस तरह से आएगा। तो यहाँ से जब आएगा तो ये जितना डिस्टेंस होगा इतने डिस्टेंस के बराबर ये लिए। फिर जो है हमारा ये वाशर आ गया। वाशर हमारा 2D प्लस 3 mm या 4 mm ये हमारा वाशर आ गया। वाशर के बाद से फिर इसमें भी हम रेडियस दिखाते हैं, थ्रेड दिखा देते हैं, थ्रेड दिखा दिए। फिर ये W के बराबर हो गया, ये हमारा W के बराबर W के बराबर होता है 1.5 D प्लस 3 mm, ये हमारा इस तरह से बन जाता है। 1.5 D प्लस 3 mm के बराबर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक W होता है, ये हमारा ये डिस्टेंस होता है। और ये हम फिर हमारा ये टॉप व्यू भी बन जाता है। इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू बनता है। W हमारा 42 आ रहा है इसमें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल ये एग्ज़ाम में पूछे भी इस तरह से जाते हैं और ये क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर लाइन लेने के बाद से फिर डी के बराबर डिस्टेंस लेते हैं जो 24 दिया गया है। ये डी सेंटर लाइन से एक तरफ जो है ये डी है, तो यानी कि 12 एक तरफ, सेंटर लाइन से 12 एक तरफ, ये हमारा पूरा डी हो गया। 24 mm का हो जाएगा। 24 mm के बाद D/2 ये होता है, तो एक तरफ 12 mm, दूसरी तरफ भी 12 mm। फिर इसकी ऊंचाई डी के बराबर होती है, यानी कि 24 mm है तो 24 के बराबर हो गया। फिर एक लाइन दे देते हैं और फिर जो है इसमें चैम्फरिंग जो करना होता है 1.5 D का रेडियस सेंटर लाइन पे जाते हैं और ये चैम्फरिंग हम कर देते हैं। इतना चैम्फरिंग होने के बाद से फिर हम जो है ये इसके सेंटर लाइन पे यहाँ देखते हैं तो एक पॉइंट ऐसा मिलता है कि इन दोनों पॉइंटों को टच करता हुआ, और यहाँ भी देखते हैं ये मिल जाता है। ये मिलने के बाद से फिर इसी के नीचे हम जो वाशर लगा देते हैं। वाशर 2D प्लस 3 mm या 4 mm हमारा होता है। तो 2D यानी कि D जितना है D के दुगना के बराबर ये, और उसमें प्लस 3 mm या 4 mm जोड़ देते हैं तो उतना तो ये हो जाता है। फिर D/8 के बराबर इसकी चौड़ाई हो जाती है, D/8। तो D/8 की वैल्यूज निकालते हैं तो 3 mm आता है। तो 3 mm का जो है ये हमारा चौड़ाई हो जाता है और ये पूरा बाउन हो जाता है। इसके बाद से हम ये यहाँ से यहाँ तक 40 mm पे ये हमारा थ्रेड दिखा देते हैं। थ्रेड दिखाने के बाद से ये हम D लिख देते हैं। फिर यहाँ आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 100 mm में दिखाना है, क्योंकि 100 mm की लंबाई जो 100 mm है, तो 100 mm यहाँ से यहाँ तक 100 mm हो गया। 100 mm के बाद से फिर जो है D/8 0.8 D की लंबाई के बराबर हमारा ये होता है बोल्ट के नीचे का जो पार्ट होता है।
तो इसमें भी जो है ये डिस्टेंस पॉइंट एट डी के बराबर जो वैल्यू आती है उसकी लंबाई के बराबर डिस्टेंस ले लेते हैं। फिर ये डी हो जाता है dy2 एक तरफ dy2 एक तरफ। फिर इसमें भी 1.5 डी के रेडियस के बराबर रेडियस लेते हैं और फिर इस पर जो है चैम्फरिंग कर देते हैं। फिर देखते हैं इसके मिड पॉइंट पे जाते हैं, 2 पॉइंट ऐसा मिलेगा, जो एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जो इन दोनों को टच करता हुआ दिखा देगा। फिर जो है 30 डिग्री पे एक चैम्फरिंग कर देते हैं, फिर इसे ऊपर से मिला देते हैं। ये हमारा फ्रंट भी हो गया। फिर इसका नाम दे देते हैं जो जितना mm है। हमारा फ्रंट भी हो गया। फ्रंट के बाद से जो है हम इसके जो है साइड पे आएंगे, साइड भी बना लेते हैं। साइड भी बनाने के क्या जो है वाशर के रेडियस, वाशर जो हमारा है वाशर का रेडियस लेते हैं और ये हमारा वाशर बन जाता है। वाशर के बाद से जो है ये जो बना हुआ है उसके रेडियस लेते हैं। उसके रेडियस में हमारे एक सर्किल खींचते हैं, उस सर्किल पे हम जो है उसी के रेडियस को लेकर के कट कर देते हैं, जो हमारे 6 पॉइंट यानी कि हेक्सागन बन जाता है। हेक्सागन बनने के बाद से फिर एक कंपास का एक पॉइंट लेते हैं जो 6 भुजाओं को टच करता है, स्पर्श करता हुआ एक पॉइंट लाइन बन जाता है। फिर डी के रेडियस के बराबर हम एक सर्किल खींचते हैं, ये हो गया। फिर dy8 के रेडियस के बराबर जो है ये थ्रेड दिखाते हैं, जो एक तरफ ब्रेक दिखा देते हैं। इतना बनने के बाद से फिर हम उसी लंबाई के बराबर, उसी 100 mm की लंबाई के बराबर हम उसका टॉप व्यू खींचते हैं। टॉप व्यू खींचने के बाद से फिर इसमें हम जो साइड व्यूज देखते हैं, टॉप व्यू में जब हम देखेंगे ऊपर से तो हमको सिर्फ इसके 2 फेस दिखाई देंगे, नट के हमको सिर्फ 2 फेस दिखाई देंगे। तो वो सेंटर लाइन आएगा। सेंटर लाइन के बाद से हम ये 2 फेस हमारे आ जाएंगे। ये दोनों फेस होने के बाद से फिर इसमें वाशर हम लगा देंगे 2D + 3 mm और फिर इसमें भी थ्रेड दिखा दिए। फिर इस यहाँ पर भी जो है मैं 2 फेस दिखा देने हैं इसके बोल्ट के नीचे के, और वह भी जो है फिर हम इसको बना देते हैं। इस तरह से हमारा जो है ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बन जाता है। नाम लिख देंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो मैं बनाया हूँ जो, उससे भी आप लोग देख लीजिए एक बार। ये है जो मैं बनाया हूँ, इससे भी आप लोग देख लीजिए। इस तरह से सामने आ जाएगा, पेंसिल से बनाएंगे तो। फिर जो है ये देख लीजिए बुक में इस तरह का ये फिगर है। इसे ये आप समझ गए बनाने, तो फिर इसके बाद से जो है आप लॉकिंग भी समझ जाएंगे। इसके नीचे लॉक लग जाता है, लॉक के बाद से फिर जो है वाशर लगा देते हैं।